आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। नरसी की इस बदहाली का, नरसी की इस बदहाली का, नरसी की इस बदहाली का, नरसी की इस बदहाली का निकले ना आज जनाजा। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। कसम से आधा पंडाल रोने लग जाएगा, ऐसा भजन सुनाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। नानी ने कहा नरसी जी, पापा जी मेरा भात का सामान कहाँ है? तो नरसी नानी को समझा रहा है। नरसी नानी से कहता तू मत हो नानी राश, नरसी नानी से कहता तू मत हो नानी राश। आएगा तेरा सावल वीरा मन में रख विश्वास, आएगा तेरा सावल वीरा मन में रख विश्वास। सांवरिया को सगा की चिट्ठी मैंने है पकड़ा दी। सगा बोलते समधी को, समधी की चिट्ठी। हाँ, सांवरिया को सगा की चिट्ठी मैंने है और सुन, मायरों की चीजें सारी उसको है समझा दी, मायरों की चीजें सारी उसको है। और चिंता मत कर, आके कर देगा गांव में, आके कर देगा गांव में वो धन की बरसात। आजा सांवरे आजा, जिनको विश्वास है कि बाबा आएगा, एक बार तालियां बजाकर 1 2 3 4। नरसी तबेले में बैठे हैं, नानी अपना काम करने लग गई। लेकिन जब बहुत देर तक कन्हैया नहीं आया ना, तो नानी के जो ससुराल वाले थे उनको शक हो गया कि ये झूठ बोलती है, इसका कोई भाई है ही नहीं। अरे अगर कोई भाई होता तो शादी के वक्त ही दिख जाता जब शादी हुई थी। इसका कोई भाई नहीं है, ये झूठ बोलती है, कोई मुंह बोला भाई भी नहीं है। तो आते जाते नानी को ताना देने लग गए। ए नानी, तू कह रही है तेरा भाई भात भरने आएगा, कहाँ है तेरा भाई? अगर उसने आना होता तो अब तक आ जाता। तेरा कोई भाई नहीं है, तू झूठ बोलती है। बाबा को बुलाने के चक्कर में तूने झूठ बोला है। लेकिन नानी अपनी सास को समझा रही है, सुनो, बोले मेरे भाई को आने में देर क्यों लग रही है, उसका कारण इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इसलिए आने में देर लगाई, इसलिए आने में देर लगाई, इसलिए आने में देर। अरे वो जग का राजा है, ऐसे नहीं आता। 16 कला संपूर्ण है मेरा भाई। मैचिक पीतांबर पहनता है, मैचिक कुंडल पहनता है, फिर आता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इसलिए आने में देर लगाई, इसलिए आने में देरी लगाई, ओ इसलिए आने में देरी लगाई। और तूने कौन सा कोई कमी छोड़ी है सामान लिखने में? अरे इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी है, सामान खरीदने में वक्त भी तो लगता है। सब चीजें वो गिन कर लाए, सब चीजें वो गिन कर लाए, जितनी भी तूने मंगवाई, जितनी भी तूने मंगवाई, जितनी भी तूने मंगवाई।
बैलगाड़ी पे भर भर आए, कुछ घोड़ों पर आएगा। इतना माल खजाना तेरा, घर छोटा पड़े जा। और सुन, जिसको कंगला तू कहती है, जिसको कंगला तू कहती है, वो महलों का राजा। आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा। सुनना, जब बहुत समय बीत गया ना, कन्हैया नहीं आया। देखो, हर चीज की ना एक सीमा होती है। जब बारिश पड़ रही थी ना, हमने इंतजार किया कि कन्हैया कीर्तन करेगा, कन्हैया कीर्तन करेगा। लेकिन अगर बारिश रुकती ना, आपका धैर्य भी जवाब दे जाता कि अब कितना इंतजार करें। हाँ? अगर बारिश पूरी रात ना रुकती, आप कब तक इंतजार करते कीर्तन का? आपका धैर्य टूट जाता। उसी तरह जब कन्हैया बहुत देर तक नहीं आया ना, नानी का धैर्य टूटने लगा। असली धैर्य तब टूटा, नानी ने देखा एक पत्तल जा रहा है खाने का तबेले की तरफ। वो तोड़ कर गई, उसने पूछा ये पत्तल किसके लिए जा रहा है? बोले ये कोई वहां पर ठहरा है, उसके लिए खाना भेजा है। वो उसका बाप ठहरा था वहां पर। सुनने में आता है, देखो देखा नहीं मैंने, सुनने में आता है वो पत्तल में खाने की दशा ऐसी थी जैसे किसी की जूठन पड़ी हो। नानी का धैर्य टूट गया कि मेरे बाप की इतनी बेइज्जती। नानी से बर्दाश्त नहीं हुआ। नानी दौड़ कर गई नदी किनारे आत्महत्या करने की, मेरे बाप के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। नानी से बर्दाश्त नहीं हुआ, नदी में छलांग लगाने लगी। लेकिन एकदम से याद आया कि अगर मैं ही मर गई, लोग तो मेरे बाप को ताना दे दे कर मार देंगे कि भात नहीं भर पाया, इसलिए बेटी ने खुदकुशी कर ली। बोल सच्चे दरबार। अपने बाप का ख्याल आया तो वापिस आ गई। वापिस आ रही है, मन परेशान है, इतना नाराज हो गई है कन्हैया से, दुनिया वालों से बोल रही है, दुनिया वालों मत करना विश्वास रे लोगो, मत करना विश्वास, मत करना विश्वास रे लोगो, मत करना। क्यों? वक्त पड़े पर देते धोखा, वक्त पड़े पर देते धोखा, होते हैं जो खास। मत करना विश्वास रे लोगो, मत करना विश्वास। बोले हमने भी किसी पर विश्वास किया है, उसका नाम कन्हैया है। कन्हैया को बदनाम कर रही है दुनिया। बोले उसका नाम कन्हैया है, हमने बाप ने उस पर भरोसा किया था, लेकिन अब वो आ नहीं रहा। खाया हमने धोखा जैसे तुम न ऐसे खाना, खाया हमने धोखा जैसे तुम न ऐसे खाना। कोई किसी का मीत नहीं है, आज ये मैंने जाना। कोई किसी का मीत नहीं है, आज ये मैंने जाना। वक्त पड़े पर देंगे धोखा, वक्त पड़े पर देंगे धोखा, होते हैं जो खास। मत करना विश्वास रे लोगो, मत करना विश्वास। नानी ने इतनी बड़ी बात बोल दी। पैसे वाले पैसे खातिर तोड़ते हैं सब रिश्ते, पैसे वाले पैसे खातिर तोड़ते हैं सब रिश्ते। फिर भी दुनिया वाले इनके पीछे क्यों है फिरते, फिर भी दुनिया वाले इनके पीछे क्यों है फिरते। देंगे एक दिन जख्म ये तुझको, देंगे एक दिन जख्म ये तुझको। मत कर इन पे आस, मत करना विश्वास लोगों, मत करना विश्वास। इधर नानी वापिस आ रही है, उधर नरसी की हालत भी खराब होने लगी।
नरसिंह कन्हैया की मूर्ति आगे रखकर बैठा है। कन्हैया आजा, अगर आज तू नहीं आया ना, आज तमाशा बन जाए ना तेरा ये दीवाना, आज तमाशा बन जाए ना तेरा ये दीवाना। नाम तेरा ले ले कर मुझको छेड़ेगा ये जमाना, नाम तेरा ले ले कर मुझको छेड़ेगा ये जमाना। देखो नरसिंह ने भी कितनी बड़ी बात बोल दी। बेटी की कर होती न चिंता, मैं कब का मर जाता। बेटी की घर होती न चिंता, मैं कब का मर जाता। अरे बेटी के ससुराल के ताने बाप न कोई सह पाता। बेटी के ससुराल के ताने बाप न कोई सह पाता। कौन से जन्मों की है सजाए, कौन से जन्मों की है सजाए, आके मुझे समझा जा। आजा सावरे आजा, आजा भाई साहब, सावरे आजा। समय बदलते देर नहीं लगती, वक्त बदलते देर नहीं लगती। भगवान के घर में अगर देर है, अंधेर नहीं है। थोड़ी देर में कुछ कुछ कान में आवाज पड़ने लगी, बाहर से शोर सुनने लगा कि बोले गली के नुक्कड़ में एक आदमी आ रहा है, देखने में सेठ लगता है। नरसिंह और नानी के कानों तक आवाज पहुंची, बोले कि गांव में एक नुक्कड़ पर सेठ आता दिख रहा है, और वो अकेला नहीं है, साथ में दो सुंदर सेठानियां भी आ रही हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। नरसिंह नानी दौड़कर बाहर आए, कहीं हो ना हो ये मेरा कन्हैया तो नहीं है। जैसे ही बाहर आकर देखा तो कन्हैया साक्षात मुरली बजाता हुआ साथ में दो सेठानियां भामा रुक्मण को लेकर के आ रहा है। बोल किशन कन्हैया लाल की जय हो। नरसिंह जोर जोर से रोने लगा, नानी जोर जोर से रोने लगी। अरे आ गया, वो आ गया, और अकेला नहीं आ रहा, पीछे देखा है बड़े बड़े बैल घोड़े भी हैं जिसके ऊपर सामान लदा हुआ है। बोल सच्चे दरबार। एक बार तो नरसिंह रोने लगा, खुश हुआ, रोने लगा, खुश हुआ। एक बार नरसिंह को गुस्सा आ गया, बोले मैं अभी इसकी खबर लेता हूं, ये लेट क्यों आया, इतनी देरी से क्यों आया है। लेकिन नानी ने हाथ पकड़ लिया, बोले बाबा भात भरना भाई का काम है और वो मेरा भाई लगता है, इसलिए आप बीच में मत पड़ो, ये भाई और बहन के बीच की बात है, मैं खबर लेती हूं जाकर। नानी दौड़ कर गई, कन्हैया को एक बार तो गले से लगा लिया, लेकिन दूसरी पल धक्का मारा। ओ कन्हैया तू कैसा भाई है रे, तू कैसा भाई है, इतना वक्त भी कोई लगाता है, कैसा है तू भाई रे, आज मरे जाती है तेरी बहना, कैसा है तू भाई रे, आज मर जाती है तेरी बहना। इतने ताने सुन सुन करके, इतने ताने सुन सुन मुश्किल था जिंदा रहना, कैसा है तू भाई रे, आज मर जाती है तेरी बहना। और भाई साहब फिर क्या था, नरसिंह झूम झूम कर नाचने लगा, लोगों से बोलने लगा देखो यही है मेरा बेटा, यही धन दौलत और गहना, यही है मेरा बेटा, यही धन दौलत और गहना।
अब कोई मेरी बेटी को, अब कोई मेरी बेटी को बिन भाई की न कहना, बिन भाई की न कहना। भाई साहब फिर क्या था, नरसी आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे। कन्हैया बोले बाबा मुझे माफ कर दो। देखो 3 लोक का मालिक नरसी से माफी मांग रहा है। बाबा मुझे माफ कर दो। नरसी बोला तूने इतना समय क्यों लगाया? नानी बोली इतना समय क्यों लगाया? कन्हैया बोला अरे मैं तो तैयार हो गया था, मैं तो चल भी पड़ा था, लेकिन जैसे ही चलने लगा भामा रुक्मण ने रोक लिया कि अगर घर में कोई ऐसा काम हो, सुख दुख हो, भाभियां ना जाए तो अच्छा नहीं लगता। इनकी वजह से देरी हो गई। बोल सच्चे दरबार की। अरे इनको लेने लग गया था इसलिए समय लग गया, लेकिन बाबा माफ कर दो, सारा सामान लेकर आया हूं भात का। अब शुरू करो किसका भात कब कब भरना है। बोलो सच्चे दरबार की। हो आज सांवल आयो भरने को भात रे, आज सांवल आयो भरने सुनिएगा भैया, भात रे। भात भरना शुरू हुआ। गौर कीजिएगा, मिल्ली में सोने की गिन्नियां बांटी जाने लगी। सोने की गिन्नियां। गांव वालों को पता चल गया कि नानी का ऐसा भाई आया है जो मिल्ली में सोने की गिन्नियां दे रहा है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया देखने के लिए। बोले ये तो पूछ भी नहीं रहा कि ये कौन क्या लगता है। गांव का जो चपड़ासी था, सुनने में आता है, वो भी लाइन में लग गया। बोले मैं भी कुछ ना कुछ लगता हूं, मेरी भी मिलनी करवाओ, मेरी भी मिलनी कराओ। कन्हैया बोले चिंता मत करो, जिसको जो जो चाहिए मिलेगा। पूरे गांव की सोने की गिन्नियों से मिलनी करवाई गई। बोल सच्चे दरबार। हो अभी भी पेट नहीं भरा। उसके बाद सारे बैलगाड़ियां घोड़ों पर जो सामान लदा था, 56 करोड़ के हीरे मोती बांटे गए। फिर भी जब पेट नहीं भरा गांव वालों का, कन्हैया ने साक्षात लक्ष्मी को हुक्म दे दिया। क्या हुक्म दिया? देखो जी, आज सोने की गिन्नियों से मिलनी शायद कोई बड़ा सेठ करवा भी सकता है। 56 करोड़ के हीरे मोती भी कोई बड़ा सेठ बांट सकता है, लेकिन कन्हैया ने कुछ ऐसा कर दिया जो आज दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सुनिए क्या किया। आज सांवल आयो भरने को भात रे, आज सांवल आयो भरने को भात रे। जब कन्हैया ने देखा गांव वालों का पेट नहीं भर रहा, साक्षात मां लक्ष्मी को हुक्म दे दिया। क्या कह दिया? लक्ष्मी को परसों, कह दिया लक्ष्मी को परसों, परसों दिन और रात रे, आज सांवल आयो भरने को भात। अरे साक्षात मां लक्ष्मी को हुक्म दे दिया। जब तक इन गांव वालों का मन ना भरे, इनका पेट ना भरे, इनके घरों में धन की वर्षा करती रहना। ऐसा भात ना तो आज तक भरा गया है और ना इस दुनिया के रहते तक भरा जाएगा। बोल किशन कन्हैया लाल की। ये हो एक जाते जाते
एक बार दिल से बताइए भजन अच्छा लगा क्या?